उत्तर प्रदेश की बात कही चाहे केंद्र की बात कही जाए, कहा जाता है नौजवानों के कंधे पे सरकारें चलती हैं और नौजवानों के कंधों पर रख करके कहीं ना कहीं आगे मुस्तकबिल आदमी देखता है, मगर नौजवान जो है रोडों पर है और जो है कहीं ना कहीं धरना स्थल पर पाए जा रहे हैं। फिलहाल ऐसे बेटे के बच्चे के जो है हालात ऐसे हैं कि वो नौजवानों को तो छोड़िए कहीं ना कहीं दर दर से दर भटकते चले। मैं अपने विजुअल से कहूँ दिखाइए कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपने खड़े हुए हैं, नौजवान हैं जिनका कहा जाता है किसान और नौजवान देश का भविष्य होते हैं, मगर देश का भविष्य कहीं ना कहीं रोडों पे अंधकार में भटक रहा है और वो अपने अपने मांगों को लेकर के दर दर भटक रहा को लोगों से ये कह रहा है, सरकारों से अपील करा रहा है कि मेरी मांगे पूरी की जाए और कहीं ना कहीं मुझे उस जगह पर पहुंचाया जाए जहाँ पे मेरा जो है हक बनता है। आइए लोग से बात करते हो, जानते हैं क्या इन लोग की क्या परेशानी है। भाई साहब क्या परेशानी है अभी आप लोग? सर हम लोग बीटेक स्टूडेंट हैं, पूरे यूपी से आए हुए हैं सारे लोग। सर हम लोगों ने 4 साल बीटेक किया और उसके बाद यहाँ पे स्थिति ये है कि हम यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद यहाँ की इंजीनियरिंग भर्ती में बैठने योग्य ही नहीं समझ रही है गवर्नमेंट, हमें जो है उसमें एलिजिबिलिटी ही नहीं दे रही है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट जैसे बहुत सारे एमपी हो गए, राजस्थान, ये झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जितने भी स्टेट हैं सब जगह बीटेक स्टूडेंट जो है वो जूनियर इंजीनियर पदों पर अहर माने जाते हैं, एलिजिबल होते हैं, लेकिन यूपी में जो है उनको एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। क्या वजह रही है अभी तक कि आप लोग को जो है अपने बैठाला नहीं जा रहा है? जी क्या है कि सर जी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी आती हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो जो है एसएससी से हो या किसी भी डिपार्टमेंट हो, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वहाँ पर हम लोग एलिजिबल हैं। लेकिन सर जी स्टेट में हमको वहाँ पर एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने बीटेक किया है और 2009 से हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी जो है मौका दिया जाए और देश को और विकास में और हम लोग जो है तरक्की करें, विकास करें और उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। सर जी क्या है कि हम रेलवे में एलिजिबल हैं, वहाँ पर हम जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एसएससी के जो अपना एग्ज़ाम कराती है वहाँ पर हम एलिजिबल हैं। हम हरियाणा, राजस्थान और झारखंड, बहुत सारी स्टेट है, छत्तीसगढ़ या दूसरे आंध्र प्रदेश, हम दूसरे स्टेट में भी एलिजिबल हैं। और क्या होता है सर जी, बैरियर हो जाती है, लैंग्वेज बैरियर। वहाँ पर अदर स्टेट की जो हम फॉर्म भरते हैं वहाँ पर लैंग्वेज मांग लेता है कि पंजाब की चाहिए, हमें तमिल चाहिए, तो बैरियर हो जाता है। तो सर वहाँ पर हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो क्या होता है सर जी, और दूसरे स्टेट भी कभी कभी एलिजिबल हमको नहीं करते हैं, तो हमारे चांस बहुत घट जाते हैं। और यूपी में जो न बीटेक के अलावा जो दूसरे हैं वहाँ पर जेई जो बनते हैं उनको प्रमोशन कर दिया जाता है, जिससे ए की वैकेंसी घट जाती हैं। बहुत कम चांस होते हैं, हमको ए बनने के मौके बहुत कम मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर बीटेक वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको एलिजिबल किया जाए और हमको मौका दिया जाए। कहीं भाषाओं का फर्क पड़ता है, भाषाओं को लेकर जो फर्क पड़ता है उसको लेकर कहीं ना कहीं नौकरी के अंदर कहीं दरार पड़ी हुई है। और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है कि जो भाषाओं का फर्क पड़ता है या सरकार आप पे ध्यान नहीं दे पा रही है? नहीं, भाषा तो चलिए अपनी जगह, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने राज्य में जहां हम पैदा हुए हैं वहां पे जब हम एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, और यूपी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल देता है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा देता है, और उसके बावजूद भी हम अपने ही स्टेट में नहीं अलाउ हो पा रहे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हैं, रेलवे जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जा सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। और उसके बाद ये अटल टनल जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उसमें भी बीटेक वाले अलाउ हैं, उन्हीं ने बनाया है। तो यूपी को एक अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर मिलने की चाह है, क्यों नहीं मिल सकता है? तो हम चाहते हैं, सरकार से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें यूपी में बीटेक डिग्री को जेई जूनियर इंजीनियर के पद पे एलिजिबल किया जाए, जो कि हम 2009 तक थे, ऐसी बात नहीं कि पहले नहीं थे। इसमें जो है एक लॉबी एक्टिव हुई। क्या कहना है आपका? हमारा कहना है सर 2009 तक हम अलाउ थे, तो एक षड्यंत्र के तहत हमें निकाला गया। हम पहले भी अलाउ थे, अभी भी अलाउ होना चाहिए हमें, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो बीटेक के डिग्री होल्डर्स हैं उनको जूनियर इंजीनियर के पद पे यूपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में अलाउ किया जाए। जैसे हम 2009 से पहले थे वैसे ही हमें अभी भी होना चाहिए, क्योंकि 2009 के बाद एक लॉबी है जो षड्यंत्र के तहत हमें बाहर निकाल रही है। आप इस मैटर पे जब घुल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कौन षड्यंत्र कर रहा है आपके साथ? सर डिप्लोमा इंजीनियर संघ है, डिप्लोमा होल्डर्स का संघ है, वो ये षड्यंत्र करके हम लोग को बाहर निकाला 2009 के बाद, और तब से हम लोग अलाउ ही नहीं हो पाए। हमारा हक नहीं किया गया। बारे बता रहे कि इंजीनियर जो कहीं ना कहीं बहुत अहम माने रखता है, वो जो है रोडों पे है, बहुत शर्म की बात है। फिलहाल और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं बेटा क्या किस तरह का जो है आपको अभी परेशानी आ रही है, किस वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही? सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग पहले अलाउड थे, अभी हमको हटा दिया गया है, और जो भी है जो बेटर क्वालिफाइड है उसको ही आप जॉब देंगे। अगर आप घर बनवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका जो घर अच्छे से बना सकता है आप उसको देंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट को बीटेक को अलाउ करना चाहिए, वही सेम सिलेबस हम पढ़ते हैं, हम पहले से सारा काम करते आ रहे हैं। जब हम पहले अलाउड थे तो अभी क्यों नहीं हो सकते हैं? और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और दोबारा से इन चीज़ों को सोचना चाहिए। और हम जब अलाउड हैं, जब हमने सारे कोर्सेज अच्छे से पढ़े हुए हैं, हम तो बीटेक को अलाउ करना चाहिए डिप्लोमा के साथ। डिप्लोमा बाकी
अगर बीटेक बाकी सब जगह पे अलाउड है, जैसे एसएससी जेई में अलाउड है, दूसरे स्टेट्स में अलाउड है और भी दूसरी जगहों पे अलाउड है, हर जगह पे जब अलाउड हो सकता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड है, हर जगह पे अलाउड है, तो बाकी इसमें क्यों नहीं हो सकता है, यूपी में क्यों नहीं अलाउड हो सकता है? जबकि हमारी ये स्टेट है, हम चाहते हैं अपने स्टेट में जॉब करें। कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो एनआईटी से भी पढ़े हुए हैं, हमारे साथ के अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, जबकि वो लोग इतने एलिजिबल नहीं होते हैं। दूसरा, डिप्लोमा को 12th इक्विवेलेंट माना जाता है और वो 12वीं के बाद से जो अगर जॉब कर सकते हैं और उनका सिलेबस कम होता है, हाफ होता है, हम पूरा पढ़ के और सब कुछ जानने के बाद से भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग हो करने के बाद भी आप परेशान हैं, क्या वजह, किसकी कमी महसूस हो रही है आपको? क्या सर? किसकी कमी महसूस हो रही है इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप अपने आप को जो है रोडों पर पा रहे हैं? रोजगार की सर कमी है हमारे पास। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो जो रेलवे जेई की वैकेंसी आप उसको देख लो कि पिछली वैकेंसी कब आई थी, मेरे हिसाब से 2017 में आई थी, 18 में, उसके बाद से नहीं आई। 7 साल वहाँ भी एलिजिबल है लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही। स्टेट में तो एलिजिबल है ही नहीं है, हम लोग जाए तो जाए कहाँ? यूपी का इंजीनियर जाएगा मतलब एक अगर हम आप जहाँ एलिजिबल भी हैं वहाँ वैकेंसी नहीं आती है और जहाँ है नहीं वहाँ एलिजिबल ही नहीं है। सरकार केंद्र है, उत्तर प्रदेश की बात करें, केंद्र भी आपके बारे में सोचती है, उत्तर प्रदेश भी सोचती है, मगर आपके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? ये तो सर सरकार ही बता सकती है हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही। बात ये है, जो संघ है डिप्लोमा संघ, वो चाहता है कि अगर डिप्लोमा वाले बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो उनका प्रमोशन एक ही थ्रू हो जाता है, मतलब, और यहाँ पे अगर बीटेक वाले जाएंगे तो उनका अगर प्रेफरेंस देखा जाएगा तो सबसे पहले उनका ही उनका प्रमोशन होगा। इस वजह से इन्होंने ये बैरियर बना दिया संघ वालों ने, यही मेन रीजन है। सरकार तक वो बात पहुंच नहीं पा रही, वही हम यहाँ पे आए अपनी बात सरकार को पहुंचाने के लिए। जब सपा कार्यालय पे खड़े हो, बहुत पहचानी आपको बीजेपी कार्यालय? एक्चुअली वहाँ पे मिल के आए हैं, मिले नहीं हैं। तभी यहाँ पे जो हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है अखिलेश जी, वो सदन में ये बात रखे जिससे हमारे सत्ता पक्ष को भी पता चले। सदन की बात कर, 3 दिन में सदन खत्म हो जाए तो अपनी बात नहीं रख पाते, आपकी बात कैसे रख पाएंगे? अब वो कोशिश जारी है। अब सर हम लोग पहली बार, एक तो आते नहीं हैं, पहली बार पढ़ने लिखने वाले हैं, बाहर आएंगे तो ऐसे जो प्रोटेस्ट होते हैं इसका एक्सपीरियंस तो है नहीं किसी को, तो ये जैसे हो सकता है धीरे धीरे बात हम लोग पहुंचा रहे हैं। अगर एक तो सर खुद ही एक इंजीनियर है, अखिलेश यादव खुद ही एक इंजीनियर है, तो शायद वो बात उनके जहन में बिल्कुल रहेगी और वो हमारी बात जरूर रखेंगे। नौजवानों की बात ये समझ में आती है कि जो इंजीनियरिंग करने के बाद अपने आप को जो है ठगा महसूस कर रहे हैं, उस बात का एहसास कर रहे हैं कि जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा जाए और कहीं ना कुछ किया जाए। ऐसे ही नौजवान कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना पे करने पे मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो फांसी की बात कहें, चाहे वो कहीं गलत रास्ते पे बात कहें। इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी आने वाले वक्तों में, तो इनका क्या मुस्तकबिल होगा, ये तो देखने वाली बात होगी कि कब इनके हालात सुधर पाएंगे और कब इनको पर नौकरी मिलेगी।